नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और सीरीज हम लेकर आए हैं, फार्मूला सीरीज। चलिए आइए इसे भी हम कंप्लीशन की ओर अग्रसर रहते हैं। हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं ताकि जो है हमको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी दुख तकलीफ दुख दर्द या आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इजी पीजी अपन करते हैं। चलिए अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही होता है। चलिए आइए आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स फार्मूला सीरीज। आपका जो है होल एंड सोल टॉपिक का कवर अप होगा इस चैप्टर में। ना मूविंग अहेड साथियों, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स टीडी का स्टार्टिंग जो है हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका आता है मन में जहन में कौन सा, रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी की टर्म्स में आपका रूट ओवर थ्री आर टी बाई एम, जहाँ पे एम क्या होता है आपका मोल 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 फ्रैक्शन में आपका जो है मोल फ्रैक्शन में जो है आपका किसकी वैल्यू होती है, मास की। और टी जो होता है आपका किस में होता है साथियों, कैल्विन में होता है। ठीक है, और ये जो डिपेंडेंसी रहती है मोल फ्रैक्शन की वो आपकी टेम्परेचर और डेंसिटी पे रहती है। फिर आपके जो है सिस्टम से पे आते हैं, किस सिस्टम पे आते हैं, प्रॉपर्टी के सिस्टम पे आते हैं। तो दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है आपकी कौन सी, इंट्रेंसिक और दूसरी होती है कौन सी, एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास और एक्सट्रेंसिक मतलब डिपेंड्स ऑन मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक। आई से कैलकुलेट कर लिया करो। और जो नहीं, जो डिपेंड करता है मास पे वो कहलाती है आपकी एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जो है पी वी एम आर टी पढ़ते हो ना, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो उधर से टेम्परेचर उठाया, प्रेशर उठाया, डेंसिटी उठाया, वेलोसिटी उठाया। इसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी जो है इंट्रिंसिक के अंतर्गत आती हैं। लाइक आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया स्पेसिफिक, राइट। स्पेसिफिक मतलब आपका अगर हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक तो मतलब कि डिपेंड्स बाय मास मतलब वो जो मास फ्लो रेट वी बाई एम वगैरह जो है डॉट लग जाता है वो सभी आती हैं। एक्सट्रेंसिक के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, जो मास पे डिपेंड करती है, लाइक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ओ जी एच एम जी एच, है ना। एंट्रोपी एस देखो अब एस यहाँ आ रहा है और ये स्पेसिफिक एंट्रोपी का केस आ रहा है, समझे रहे ना। वॉल्यूम रो जी वी, फिर एंथैल्पी एच, मतलब कैपिटल वाले हैं ये सब। चलिए फिर आगे, फिर आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी क्या आती है, प्रॉपर्टी और आपके जो है वर्क और हीट में डिफरेंस। प्रॉपर्टी और किस में डिफरेंस, आपके वर्क और हीट में क्या डिफरेंस होता है वो मानने की बात हो गई। तो भैया आप जो है देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस होता है। जैसे प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, पॉइंट फंक्शन होता है, जबकि वर्क और हीट आपका क्या होता है बाबू, पाथ फंक्शन होता है। नाउ प्रॉपर्टी जो है आपकी क्या कहलाती है, स्टेट फंक्शन कहलाती है, जबकि वर्क और हीट क्या कहलाती है साथियों, ये कहलाती है आपकी बाउंड्री फिनोमिना। आपका जो है प्रॉपर्टी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, जबकि वर्क और हीट की डिपेंड करता है पास्ट हिस्ट्री पे, उसका पाथ कैसा रहा ना, इसलिए डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री। और अगर आप जो देखें ये प्रॉपर्टी जो है आपका कैसा फंक्शन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होता है, और जबकि वर्क और हीट आपका कैसा होता है, इन एक्सैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, राइट।
ये हो गया। चलिए आगे बढ़ें। नाउ आपका जो है ग्लिचेस थोड़ा जो है देखते हैं क्या होता है। कंटिनम, कंटिनम कॉन्सेप्ट। कंटिनम कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है? आपका जो है वैलिड करता है, आपका वैलिड करता है आपका किसका? मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ मच लेसर देन सिस्टम डायमेंशन। सिस्टम डायमेंशन ये किसके लिए होता है? कंटिन्यूम पाथ के लिए। और एम पी एफ मीन फ्री पाथ के लिए जो है आपका जस्टिफाइबल है। क्या क्या होता है ये? इट इज़ अ एवरेज, इट इज़ अ डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल बाय द किसके द्वारा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बिटवीन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। मतलब दो पार्टिकल के टक्कर के बीच को ही अपन एवरेज लेते हैं एमपीएफ में, मीन फ्री पाथ में। अब अगर हम जो है किसकी बात करें, आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो हम कौन कौन से टीडी के इक्विलिब्रियम देखते हैं? थर्मोडायनेमिक के इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम की, तो आप लोग देखते हो साथियों, आप जो है थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आप फिर फेस इक्विलिब्रियम, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, इतने सारे इक्विलिब्रियम को पढ़ते हो। और आपको मैं बताना चाहूँगा इसके साथ ही क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन गैस जो कंसीडर करते हो वो कैसी होती है? रिवर्सिबल। क्वासी स्टैटिक एक्सपांसन और कॉम्प्रेशन कैसा होता है साथियों? ये रिवर्सिबल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है आगे बढ़ें। नाउ आपका जो है नेक्स्ट कौन सा होता है? प्योर सब्सटेंस। नाउ हमारा जो है क्या होता है? होता है साथियों वो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस
ये जो है सब्सटेंस इस कौन सा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कहेंगे अपन, होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट जो है कांस्टेंट रहेगा, उसे हम इस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। होमोजीनियस होना चाहिए केमिकली कंपोजिशन आपका थ्रू आउट, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए आपका जो है ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। वाटर एंड वाटर वेपर बहुत ही क्लासिकल केस है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली ये पूछता है कि वाटर और वाटर वेपर बताओ प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट जो है आपका एथाइल एल्कोहल OH और वाटर, ये इन दोनों का मिक्सचर जो है आपका प्योर सब्सटेंस है। देखो फेजेस तो आपको जो है पता है, आप वैसे डिफर कर लोगे, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड और लिक्विड वेपर, इसकी बात है। तो फेसेस आम तरह पे ना एक ही कॉमन उसमें होते हैं, फेज में होते हैं। यहाँ पे चैलेंज क्या है, वाटर और वाटर वेपर, लिक्विड और वेपर के फेज में, ये दोनों गैसेज हैं और ये दोनों लिक्विड्स हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियरिटी आ रही होगी थोड़ी बहुत। एजेट्रॉप, एजेट्रॉप क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बिहेव एज अ प्योर सब्सटेंस, एजेट्रॉप। इनको आप कहाँ देखते हो, आप रेफ्रिजरेंट वाली सीरीज में देखते हो, जो 500 वाली सीरीज होती है आपकी। ये एजेट्रॉप्स जो है क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड होते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड होते हैं, जो कि आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं आपके। ठीक है, नाउ GPR, गिब्स फेस रूल, क्या होता है, गिब्स फेस रूल, ये होता है साथियों आपका नॉर्मली E+F=C+2। ई यहाँ पे क्या है, फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल की। सी क्या है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। एंड 2 जो है आप अलग अलग चीज़ों के लिए लेते हो, थर्मोडायनेमिक्स में 2 लेते हो, मटेरियल साइंस में 1 लेते हो, राइट। नाउ अगर आप कंसीडर करो किसको, यहाँ से आपका पहला एक टेम्परेचर का लॉ आ रहा है, जिसे हम कौन सा लॉ कहते हैं, जीरोथ लॉ। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो तीसरे सिस्टम के आते हैं, तो आपस में वो भी आपसी में कैसे होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका टेम्परेचर लॉ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहलाता है। अगर हम इसी हिसाब से डिज़ाइन करने की बात कहें तो कौन कौन से आपने थर्मोमीटर देखते हैं, थर्मोमीटर देखते हैं, टेम्परेचर जो है जितने भी हैं आपके जीरो लॉ पे बेस्ड हैं। तो अगर आप जो है थर्मोमीटर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का देखेंगे, इसे हम और कौन से नाम से बोलते हैं, थर्मिस्टर के नाम से बोलते हैं। तो इसमें जो है थर्मोमेट्रिक TH प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो इसमें जो है भाई साहब थर्मिस्टर प्रॉपर्टी होती है आपकी रेजिस्टेंस होती है, इसके बेसिस पे इसका कैलकुलेशन हम कर पाते हैं। थर्मोकपल भैया इसका ना बहुत वृहद यूज है, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हो आप लोग, जब भी एमटेक वगैरह कोर्सेज में देखते हो तो इसका ना प्रोब के माध्यम से बहुत बहुत डीप में थर्मल सेक्शन में देखते हो। तो इसमें हम क्या इंड्यूस करते हैं, वोल्टेज और EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा कौन सा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर।
तो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है प्रेशर। प्रेशर और अगर आप देखोगे कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर गैस थर्मोमीटर की बात करोगे तो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है माय डियर साथियों? उसकी होती है गुरुजी वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है ना। अगर आप जो है इनमें कंपैरिजन करो, किनमें आप जो है कंपैरिजन करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट गैस के क्या है दोनों? पीएच है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है। तो इनके बारे में आप क्या देखने को पाओगे साथियों? अगर हमको देखेंगे तो दोनों ही आइडियल गैस थर्मोमीटर होते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो इन दोनों में जो है सिमिलरिटी भी दिखती है आपको। बोथ आर कॉल्ड गैस। कौन सी गैस? आइडियल गैस थर्मोमीटर। यहाँ पे जो है आपका जो है मटेरियल कौन सा होता है कंस्ट्रक्शन का? इधर पे आइडियल गैस होती है। नाउ दोनों जो है मटेरियल जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट होते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से। ठीक है साथियों। और आप क्या देखते हो इसी के लिए जो लाजवाबी, आप हमारा टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल अगर आप जो है सिंपली इसका डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करो, कौन से ग्राफ पे प्लॉट करोगे? पीटी, पीटी। तो आप जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस आपका 0 केल्विन बहुत नीचे आता है। ये तीनों पॉइंट कौन से हो गए? अल्फा बीटा चार्ली। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे 0 केल्विन है। अब तो कहाँ गए? 100 डिग्री सेल्सियस टी स्केल पे। तो इसकी एक बहुत ही क्लासिकल इक्वेशन होती है, आप याद रखो। टेम्परेचर ना आपको निकालने को आता है टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी एस माइनस टी इनिशियल ओवर दी पहले स्केल की, फर्स्ट स्केल की, और इज इक्वल टू हम करते हैं टी माइनस टी इनिशियल आइसिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस टी आई। भाई ये एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप से याद कर लो, आपका फर्स्ट का सेकेंड स्केल से कंपैरिजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। 1 केल्विन को हम किसके इक्विवेलेंट कहते हैं साथियों? 1/273.16 ऑफ किसके? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कहते हैं, है ना। वाटर के आप कहते हो ट्रिपल पॉइंट के। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का पे जो है प्रेशर कितना होता है? 0.61 कप्पा। टेम्परेचर 273.16 केल्विन। और यही आप जो है क्रिटिकल पॉइंट पे वाटर का प्रेशर 221.2 बार होता है और टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पे तीनों ही पॉइंट मौजूद होते हैं आपके। चलिए आगे, वहाँ से आपका वेपर बनना चालू हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट पे, ये रिमेम्बर रखेंगे। इजी, बहुत ही गुरुदेव, बहुत ही ज़्यादा। चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। ये बूथ टेम्परेचर अगर हम कैलिब्रेट करेंगे, अल्कोहल और मरकरी की तुलना करेंगे
तो हमको क्या दिखता है, इक्वल पार्ट्स दे आर नॉट गारंटीड टू गिव अ सेम रीडिंग बिटवीन द पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन, however they are same reading at point of calibration। ये तो सिंपल है बहुत चीज़, आपको ध्यान ही रहनी चाहिए। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी उसी से तो सब बने हुए हैं। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है कौन सी, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक कंसीडर करें, माइक्रोस्कोपिक, तो इसके अंतर्गत जो है ना इंटरनल जो आत्मीय आत्मा होती है उसे कहेंगे इंटरनल एनर्जी। और आपका जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसके अंदर बाबू आते हैं सेंसिबल, सेंसिबल हीट आपके, और कौन से लेटेंट हीट, फिर और कौन से आपके केमिकल, फिर और कौन से न्यूक्लियर। ये जो है टेम्परेचर वाले जो हैं आपके माइक्रोस्कोपिक के अंदर। और मैक्रोस्कोपिक बड़ा प्रोस्पेक्ट जैसे काइनेटिक एनर्जी, आपको जो है बल्क मोशन करता हुआ दिखता है, दिखता है कि नहीं साथियों, थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल दिखता है। आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके किस पे डिपेंड करता है, बल्क पोजीशन पे, बल्क बल्क पोजीशन पे, ठीक है। आप जो है मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कौन से पढ़ते हो, एनर्जी ट्रांसफ़र के मेथड आप जो है 3 पढ़ते हो बेसिकली पूरे टीडी में। आप जो है हीट इंटरेक्शन देखते हो, हीट इंटरेक्शन देखते हो, वर्क इंटरेक्शन देखते हो, वर्क इंटरेक्शन देखते हो, और साथ में कौन सा देखते हो, मास इंटरेक्शन। ये तीनों बहुत ही बड़े इन डेप्थ वाले टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलते हैं। कोई तकलीफ दिख दर्द होगी भी तो ना बताना। चलिए चलिए आगे चलते हैं साथियों। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं किसमें, नॉन फ्लो, नॉन फ्लो वर्क, और जिसे कहते हैं क्या, बाउंड्री, बाउंड्री वर्क, और क्या कह सकते हैं, और इसे कहते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क के अंतर्गत इस श्रेणी में रखा गया है। देख पा रहा है, बिल्कुल देख पा रहे हैं। चलो इसको डिफाइन करते हैं, आपके क्लोज सिस्टम के वर्क को। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये आपने सुना ही होगा टर्मिनोलॉजी। तो इसमें जो है टर्म कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। और क्वासी स्टैटिक जैसे आया तो माइंड में क्या आना चाहिए, रिवर्सिबल आना चाहिए। अगर हम वर्क डन की बात करें तो ए वी ऑफ पी वी डायग्राम वर्क इंटरेक्शन फॉर अ क्लोज सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। अब इनमें देख लेते हैं हम प्रोसेस कौन सी होती हैं। पहली अगर हम बात करें तो इसमें होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, और आपका इसी का दूसरा नाम आइसोकोरिक नाम दिया गया है, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। साथियों ये नाम जो है अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, चीज़ें कॉन्सेप्ट सब पता होगा, लेकिन ये नाम की वजह से ना पूरा क्वेश्चन जो है रत्ती भर का भी नहीं रह जाता है। पीडीवी, अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम करने को बोल रहा है तो वर्क डन क्या होता है आपका, शून्य होता है, जीरो होता है इस कंडीशन में। नाउ दूसरा कंडीशन हम कौन सा देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया तो प्रेशर तो आना ही है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसे हम और दूसरा नाम क्या कहते हैं साथियों, आइसोबेरिक, आइसोबेरिक कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबेरिक, इस कंडीशन में हमारा प्रोसेस
वर्क डन डेल डब्ल्यू क्या होता है पी टी वी, या कि फिर इंटीग्रेट कर देते हैं हम तो P टाइम्स V2 माइनस V1 होता है आइसोबैरिक का कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा जो है अगला थर्ड वन कौन सी होती है साथियों, ये होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इसके अंतर्गत आपका क्या होता है साथियों, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ग्राफ देखेंगे तो कैसा होता है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसके लिए होता है आपका, आइसोथर्मल के केस में। आप इसके लिए जो है वर्क डन कैलिब्रेट करते हो C टाइम्स लॉग ऑफ V2 ओवर V1, और चेंज करना चाहो तो C टाइम्स लॉग ऑफ P1 बाई P2, ये इक्वेशन लिखते हो। यहाँ पे C कांस्टेंट होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और विच इज इक्वल टू हमारे MRT के। इसके लिए TNC टर्म्स एंड कंडीशन होती है आपकी, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए आपके लिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होनी चाहिए और आइडियल गैस होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन आइसोथर्मल के लिए जस्टिफाई करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडियाबेटिक की कंडीशन में आपका नॉन फ्लो वर्क क्या होता है। एडियाबेटिक मतलब हीट इज इक्वल टू जीरो, प्रॉपरली आपने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया, तो मतलब कि ये आप जो है नो इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक वाला कंसिडरेशन नहीं करेंगे और आप जो है इसमें शाफ्ट वर्क देखते हैं नहीं, ये दोनों कंसीडर नहीं करना है। तो वर्क डन हो जाएगा आपका P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1 गामा माइनस 1। इसके लिए जो इक्वेशन होती है PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली होती है। लास्ट प्रोसेस होती है आपकी कौन सी, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक तो उसमें जो है ना आपका कंडीशन जो है इक्वेशन का बदल जाता है, PV की पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टर्म में। वहाँ पे वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। रिमेंबर दिस थिंग वेरी मच सर, डेफिनेटली आपने बताया तो ये हम कीप इन माइंड करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे क्या, कि आइसोथर्मल जो है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो कैरी करती है, कैरी बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत बहुत स्लो होती है। और इसमें जो है ना आपका क्या, फेज जो ट्रांसफ़र होता है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैसेस बहुत ही फास्ट होता है। और अगर हम एडियाबेटिक का कंपैरिजन करें किसका, आपके एडियाबेटिक की बात करें तो ये जो है बहुत फास्ट होती है प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, इंसुलेशन होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर आप जो है सिंपल सा क्लिक बिट लिखो तो एरिया जो है अंडर द पीवी डायग्राम जो भी होता है आपका वो किसकी श्रेणी में आता है, आपके नेट वर्क डन की श्रेणी में आता है। और वर्क डन के लिए आप जो है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे और काउंटर क्लॉकवाइज को क्या लोगे, नेगेटिव लेते हो। कौन कौन से सब्सटेंस आपके आइडियल गैस बिहेव करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सभी जो है आपके बिहेव करते हैं आइडियल गैस।
वाटर वेपर को भी आप जो है आइडियल गैस की श्रेणी में ले सकते हो साथियों। स्टीम को कभी भी जो है आइडियल गैस नहीं मानोगे आप, समझे। स्टीम इज नेवर बी अ आइडियल गैस। आपका स्टीम नेवर बी आ कंसीडर एज अ आइडियल गैस की कंडीशन में, ठीक है। आपका जो है वेपर जो है आपका गैसियस फेस के सब्सटेंस को दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने किस पे, आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर बार टी, जहाँ पे पी वी क्या है, ई इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एम आर टी आप कंसीडर करें। एन आर बार इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू आर बाई एम, मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करते हो एम को, पता है ना, रिवीजन तो वो कर रहे हैं। 1 मोल किसके इक्वल होता है भैया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्विवेलेंट होता है, 32 किलोग्राम का। इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट आर समीशन ऑफ एम आर अपॉन समीशन ऑफ एम। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर बार की 8.314 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। ये क्लिक बिट्स याद रखते जाओ, बहुत काम की चीज़ें बताई जा रही हैं साथियों, समझ पा रहा है, समझना ही पड़ेगा हैं। अगर आप जो है यही कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम में देखोगे आइडियल गैस की, तो क्या होता है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया तो कांस्टेंट प्रेशर तो आना ही आना है। तो इसके लिए होती है हमारी कंडीशन आइडियल गैस की V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। और आइसोथर्मल के केस में क्या होती है साथियों, ये होती है गुरुदेव P1 इज इक्वल टू P2 V2। 3 कंडीशन हो गए, और कौन से बचे आपके, ये बचे नेक्स्ट आपके एडियाबेटिक के लिए कौन सी कंडीशन होती है, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेज टू पावर गामा -1 अपॉन गामा। मैक्सिमम आप यही यूटिलाइज करते हो। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेज टू पावर गामा -1। इसको तो पंचरत्न 5 स्टार करके रखो, बहुत है इम्पोर्टेंट है, बहुत बेदर्दी से आप जो है इसे यूज़ करते हो, एक भी चीज़ मिस मत करना। पॉलीट्रॉपिक क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक होती है T2 बाई T1। अगर एडियाबेटिक याद है तो इसमें जो है गामा की जगह n लगाना है बस। P2 बाई P1 रेज टू पावर n-1 अपॉन n, और आपका वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजी में V1 बाई V2 रेज टू पावर n-1। ये कंप्लीट इक्वेशन आप ध्यान रखें, रिमेंबर रखें, फिंगर टिप्स पे रखें, तो आपके लिए भला होगा, और क्या। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंपेरिजन। तो फिर P1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n। ये जो है ना आप कभी भी यूज़ नहीं करते हो कैलकुलेशन के लिए। अब हम बात करते हैं अपने ग्राफ्स की, डायग्राम की, कंप्रेशन और एक्सपांसन के लिए देखते हैं। कंप्रेशन और काय के लिए, एक्सपांसन के लिए।
चलो आते हैं हम किस में, अपने पीवी डायग्राम में। कहे में साथियों, पीवी डायग्राम। पीवी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन प्रोसेस के लिए। एक्सपांसन में आप देखते हो पीवी में आपका कुछ इस तरह से ग्राफ जो है मिलता है आपको। k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to n, k is equal to gamma and k is equal to infinity। किसके लिए? एक्सपांसन के लिए। नाउ आप किसकी बातें करते हो? आप फिर कॉम्प्रेशन की बातें करते हो। तो आप यहाँ से लेते हो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू गामा एंड k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कुछ इस तरह से आपका ग्राफ मूव होता है कंप्रेशन वर्सेस एक्सपांसन में। तो भैया मैं तो अपने लिए जो है ना ट्रिक बना के रखा था, आप भी ये यूज़ करो तो बहुत अच्छे से काम आएगी। सी आई ए आई। अब देखो सी आई ए कॉम्प्रेशन, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, इस प्रकार से एक्सपांसन, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। अब ये देखो एक्सपांसन में जो है आपका कर्व देखोगे, एडियाबेटिक गामा वाला पहले आता है, फिर आइसोथर्मल वाला आता है, इसके बीच में एन होता है। कंप्रेशन में आप देखोगे सी आई ए मतलब कि आपका पहला k इज इक्वल टू 1, आइसोथर्मल वाला पहले आता है और आइडियाबेटिक वाला बाद में आता है। ये कर्व किससे बनाया हुआ है आपने? पीवी की पावर n, पीवी की पावर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ से। अब ये देखो k इज इक्वल टू 0 लेते हो तो कांस्टेंट प्रेशर आता है, k इज इक्वल टू 1 लेते हो तो आइसोथर्मल प्रेशर आती है, k इज इक्वल टू n लेते हो तो पॉलीट्रॉपिक आता है, k इज इक्वल टू गामा लेते हो तो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस आता है, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हो तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम आता है। यही जो है एक्सपांसन में आपका बाइफरकेट करता है। बिल्कुल। चलें नीचे साथियों। नाउ आप जो है किसका कंपैरिजन करते हो? ये कंपैरिजन होता है आपका आइडियल गैसेस कौन कौन सी हैं हमारी? सीपी और सीवी में वर्सेस आपका टेम्परेचर में। तो ग्राफ आप जो है कुछ इस तरह से आपका बनता नज़र आता है। सीपी हमेशा ऊपर होता है किसके? सीवी के। और अगर आप जो है किसके बेस पे कंपैरिजन करोगे, यही जो है आप स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर की तुलना करोगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कौन? ये जो कर्व दिख रहा था सी पी और सी वी बाई इक्वेशन Q इज़ प्रोपोर्शनल टू M, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू dt, तो Q इज़ इक्वल टू MC dt। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। अगर आप जो है मोनो एटॉमिक नॉन एटॉमिक में देखोगे तो मोनो एटॉमिक में तो Cp कांस्टेंट, Cv कांस्टेंट, बट नॉन मोनो एटॉमिक में Cp इंक्रीजेस, Cv इंक्रीजेस, देन गामा डिक्रीजेस होता है। ठीक है, नॉर्मल सी कंडीशंस हैं।
अब हम लोग किस में आप पहुँचे हैं, आपके FLTD में। FLTD को और क्या बोलते हो हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, अब वो आप इक्वेशन से देख के समझ जाना चाहिए कि नाइदर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, है ना। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। किसके लिए ये वैलिड है, अपना क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम के लिए आपका वैलिडिटी है इसका। अगर आप जो है डेल क्यू इज इक्वल टू आप डी एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू कहेंगे, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, क्लोज सिस्टम के लिए होगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए होगा। और किसके लिए ये कंडीशन वैलिड होगी आपकी, बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए ये वैलिड कंडीशन होगी। ठीक है डियर साथियों, बिल्कुल सही हो, अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल गुरुजी। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। FLTD की बात कर रहा हूँ जेम, मतलब आप देखो 70% क्वेश्चन इसी के आते हैं आपके थर्मो से। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू PdV, क्योंकि इसमें ग्राफ का यूज़ होता है ना, तो ये आपके किसके लिए होता है भाइयों, ये होता है गुरुजी ये होता है क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए और क्वासी स्टैटिक के लिए, क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल के लिए आप जो है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू PdV आप कंसीडर करवाते हो। दूसरा कंडीशन कौन सा होता है, ये होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट। इसके लिए आप कौन सी कंडीशन लेते हो, ये लेते हो अभी आपने किया हुआ था T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा V1/V2 की पावर गामा माइनस 1। ये होती है हमारी कंडीशन यहाँ पे एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और आइडियल गैस के लिए ये वैलिडिटी रहती है ना साथियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी इजी पीजी कौन सी प्रोसेस होती है, आपकी होती है डेल क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू। ये कहाँ पे यूज़ करते हो आप, क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए ओनली एनर्जी ट्रांसफर नो मास ट्रांसफर, वही आपका क्लोज सिस्टम होता है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। आप ये कहाँ पे यूज़ करते हो, क्लोज सिस्टम तो होगा ही, क्लोज सिस्टम तो होगा ही, साथ में आपका चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका जब जीरो होता है तब ये सिस्टम यूज़ करते हो आप, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नाउ डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस PdV, ये आप कब यूटिलाइज कर पाते हो, ये हम यूटिलाइज कर पाते हैं, पहली कंडीशन आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आपका चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो के शून्य के इक्वल होनी चाहिए, और आपका प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल। तो इस कंडीशन में ये वाली इक्वेशन हमारी वैलिड हो जाती है ना। अब आपको ये देखेंगे आपका इनकम्प्रेसिबल प्रोसेस के हिसाब से आपका PMM1 वैलिड करता है फर्स्ट लॉ को। क्यों, क्योंकि आपका जो है विदाउट इनपुट दिए मशीन चलता रहे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो इसी को परपेचुअल मोशन मशीन 1 की कंडीशन के अंतर्गत रखा गया है।
आप अगर 1 एटीएम को बोले तो कितना होता है 101.325 kPa, किलो पास्कल के इक्विवेलेंट होता है 1 एटीएम। बार में अगर बोले तो 1.01325 बार के इक्वल होता है। 1 बार 100 kPa के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोसेसेस देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी फर्स्ट लॉ में कैसे कैसे बिहेव करती हैं। पहली प्रोसेस जो है आपकी आएगी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम FLTD के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो जैसे अपन इक्वेशन पढ़ते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो अब भैया यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू हो जाना है ना। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू के बराबर हो जाना है। और डी यू अपन लोग क्या देखते हैं एम सी वी टाइम्स डी टी, है ना, एम सी वी टाइम डी टी। नाउ कांस्टेंट प्रेशर प्रॉपर्टी, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में डेल क्यू FLTD डी यू प्लस पी डी वी, पी डी वी। तो आप जो है देखते हैं क्या यहाँ पे इक्वेशन आपकी चेंजेस डी टाइम्स डी यू यू प्लस पी वी। अब इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं एंथैल्पी, तो डी एच से डिनोट कर दिया। और डी एच आपके किसके इक्विवेलेंट होते हैं माय डियर साथियों, ये होता है एम सी पी टाइम्स डी टी के। बहुत आसानी से सी वी वाला कॉन्सेप्ट यू इंटरनल एनर्जी के लिए और आपका सी पी वाला एंथैल्पी के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल, थर्ड आपकी प्रोसेस कौन सी होती है डियर साथियों, थर्ड होती है गुरुजी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में आप देखते हो कौन सा कंडीशन डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू डी यू। अब आइसोथर्मल बोल रहे हो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मतलब यू तो मर गया ना। जब यू मर गया तो आपका हीट जो है किसके बराबर हुआ वर्क डन के। अब ये जो है लॉग ऑफ सी लॉग ऑफ P1 बाई P2 के इक्विवेलेंट। इसी को हम चैनलाइज करते हैं सी लॉग ऑफ V2 बाई V1 के, है ना। इजी आइसोथर्मल का कंडीशन हो गया इसमें फर्स्ट लॉ में। यही हम देखते हैं फोर्थ नंबर अपना किस में आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, हीट यहाँ पे कांस्टेंट हो रही है तो डेल क्यू इज इक्वल टू 0, जो इंसुलेशन आपने प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज अ पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इधर पे जो डेल क्यू ऑफ आपका क्या होता है पॉली होता है, वो होता है डब्ल्यू ऑफ पॉली के मल्टीप्लाइड विथ गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 के इक्विवेलेंट। ठीक है साथियों, ये आपका किस कंडीशन में होता है पॉलीट्रॉपिक के कंडीशन में। चलिए आगे देखते हैं हमारा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपका वर्क रेशियो क्या होगा आपका 1 माइनस सी वी बाई सी पी के इक्विवेलेंट, जिसे हम 1 बाई गामा भी कहेंगे। अब गामा की अलग अलग वैल्यू अलग अलग होती हैं, 1.67, 1.4, 1.3। तो 1.67 में कंडीशन क्या होती है आपकी मोनो एटॉमिक, ऐसा लग रहा है टाइम बॉम्ब मार दिया हो। फिर 1.4 डाया एटॉमिक, और 1.3
पॉलीट्रॉपिक। ठीक है साथियों, अब आपको जो है इसके अलावा और इसमें क्या जानना है, ये इसके अलावा आपको जो है ये पता होना चाहिए अपनी मेयर की इक्वेशन। मेयर की इक्वेशन क्या होती है? मेयर की इक्वेशन सिंपली सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है साथियों, यहाँ पे सी वी होता है, आपका इक्वेशन निकालोगे आर अपॉन गामा माइनस वन, और सी टी होता है डियर साथियों क्या, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक में जो है स्पेसिफिक हीट निगेटिव होती है और एन की वैल्यू वन और गामा के बीच में होती है ना। अगर आप जो है इसके अलावा इसमें कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो क्यू पॉली का, एम अपॉन टी टू माइनस टी वन माइनस सी वी गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, लेकिन ये बहुत कम यूटिलाइज होती है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बहुत ही ट्रिमेंडस इक्वेशन आती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये तो एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप का है आपके थर्मोडायनेमिक्स का। क्या होती है ये होती है डियर साथियों एंथैल्पी वन, वेलोसिटी कहीं c लिखते हैं कहीं v लिखते हैं, c1 स्क्वायर बाई टू प्लस आपका g टाइम्स z1 प्लस हीट इज इक्वलेंट टू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई टू प्लस g z2 प्लस आपका क्या, वर्क डन एट कंट्रोल वॉल्यूम में। ये आपका कहलाती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और अपने आइडियल गैस के लिए U होता है एम सी वी डी टी, और आपका एंथैल्पी होता है एम टाइम्स सी पी डी टी। ये कीप इन माइंड करोगे, बहुत हेल्दी और खुश रहोगे। स्टडी फ्लो के ऊपर जो है आपके मल्टीपल क्या आते हैं, डिवाइस आते हैं। तो पहला डिवाइस जो आता है वो कौन सा आता है, नोज़ल। नोज़ल का काम क्या है आपका, नोज़ल का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करना, यही काम होता है। तो नोज़ल के केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, हीट आपका जीरो होता है, वर्क डन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, शून्य होता है। तो आप जो है देखते हैं इक्वेशन आपकी जो आती है H1 प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई टू। अगर आप कंडीशन लेते हैं C1 इज मच लेस देन C2, तो आपका भारत का उभरता हुआ सितारा C2 इज इक्वल टू, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, अंडर रूट ओवर टू H1 माइनस H2, ये देखने में मिलता है नोजल की कंडीशन में। दूसरा वाला होता है आपका डिफ्यूजन कंडीशंस आपकी यही सेम रहती है, चेंज इन पी इज इक्वल टू जीरो, एडियाबेटिक एंड वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे डिफ्यूज़र में जो है C1 जो है आपका बड़ा होता है C2 से, तो इस कंडीशन में आपका C2 नेग्लेक्ट होता है, C2, तो C1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका अंडर रूट ओवर टू टाइम्स H2 माइनस H1। कीप इन माइंड दिस टर्मिनोलॉजीज एंड थिंग्स। दो डिवाइसेस हो गए, नोजल डिफ्यूज़र हो गया। उसके बाद आपका आता है क्या, टरबाइन और कंप्रेशर। टरबाइन में क्या होता है आपका, स्टेडी फ्लो होता है। टरबाइन में स्टेडी फ्लो होता है।
चेंज इन के और चेंज इन पी ई इज इक्वल टू 0 और एडियाबेटिक का कंडीशन 0। तो वर्क डन आपका कंट्रोल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है H2 माइनस H1, है ना। वर्क डन आपका जो है इसमें H2 माइनस H1 टरबाइन वर्क जो आप लोग निकालते हो। अब टरबाइन आ गया तो आपका कंप्रेसर तो आना बनता ही है। टरबाइन के साथ कंप्रेसर की वैलिडिटी होती है, कंडीशन सिमिलर होती है, तो वर्क डन आपका चेंज होता है 2 माइनस 1। वही जो आपने नोजल डिफ्यूज़र में देखा था वही आप टरबाइन में देखते हो, है ना, है ना। और इसके अलावा और कौन सा FLTD पे बेस्ड डिवाइस पढ़ते हो आप, SFE पे, तो आप पढ़ते हो साथियों थ्रॉटलिंग डिवाइस। रेफ्रिजरेटर में ये थ्रॉटलिंग डिवाइस का यूज़ होता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है अपनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, और आपका वर्क डन एट कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका Q इज इक्वल टू 0 आता है। थ्रॉटलिंग अपनी प्रोसेस कैसी होती है साथी, थ्रॉटलिंग होती है आइसन एंड पिक, और हमारी थ्रॉटलिंग इसके साथ ही आप बहुत सारी ESE के ऑब्जेक्टिव में देखते हो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है कौन सी, थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग। आप इस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आज का लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। थ्रॉटलिंग डिवाइस हो गया, फिर इसके बाद हम क्लिप बिट लेते हैं किस चीज़ का, हमारे अनस्टेडी स्टेट एनालिसिस का। स्टेडी स्टेट SFE में देखे थे। अब जो होता है हमारा बाबू अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट में तो सबसे पहले आता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए जो वैलिड इक्वेशन होती है dm अपॉन dt विच इज इन द CV, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम, मास इनलेट माइनस मास ऑफ एग्जिट, और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यहाँ पे उभरता हुआ भारत का सितारा आता है d बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू mi टाइम्स hi प्लस ci स्क्वायर बाई 2 प्लस gzi प्लस हीट, इससे माइनस करेंगे मास ऑफ एग्जिट he, हीट ऑफ एग्जिट प्लस सी
एग्जिट स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड एग्जिट और लास्ट में वर्क डन एट कंट्रोल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है। और आप जो है ना फ्री फ्लो में जो है जब चार्जिंग वगैरह करते हो तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है एच आई के इक्विवेलेंट आती हो और T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स T1 आपका फाइनल कंडीशन आती है जब आप वैक्यूटेड टैंक वाला कंडीशन करते हो, जब चार्जिंग ऑफ टैंक करते हो। ठीक है साथियों, आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।